हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लैंड लर्निंग सॉल्यूशंस। आज हम डिस्कस करेंगे सेट एंड रिलेशंस का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर्स में हम क्या क्या कंटेंट्स फुलफिल करेंगे वो एक बार देखते हैं। हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर्स में क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था। नाउ उसके बाद हम कुछ डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रास ऑफ सेट्स, यानी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन कार्डिगन नंबर्स बेस्ड। तो ये 3 टॉपिक्स को आज इस लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। नाउ आपके पास एक क्वेश्चन दिख रहा है कि एक फाइंड करना हमें सेट ए यूनियन बी। ये क्या था? यूनियन। Now A and B are two sets in which you have to find the value of A union B. A union B के लिए करने के लिए मेरे पास रोस्टर मेथड फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में हमें 2 सेट की वैल्यू दी है। A is equal to such that X is an element of X is equal to twice of N and N is less than equal to 5। यानी इस केसेस के बीच में जो N की वैल्यू है वो कैसा है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। एन की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे? 1, 2, 3 एंड 4, 5। जो कैसा होगा? एन इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। जो कैसा हो? नेचुरल नंबर है। अगर ये कंडीशन है तो ए के अंदर कौन कौन से वैल्यूज या एलिमेंट्स आएंगे? देखिए x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n, यानी n की वैल्यू आप कितना पुट करेंगे? यहाँ पे 1 पुट करेंगे। तो पुट करेंगे यहाँ पे क्या ये वैल्यू 2 आएगी। फिर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 आएगी। 3 पुट करेंगे 6 आएगी। 4 पुट करेंगे 8 आएगी एंड 5 पुट करेंगे तो 10 आएगी। तो ये आपके 5 एलिमेंट्स मिल गए हैं इन दी सेट A। नाउ सिमिलरली हम सेट B के कुछ एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। दैट इज B इज इक्वल टू, मिडिल ब्रैकेट ओपन करें। यहाँ पे देखिए रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है x इज एलिमेंट ऑफ B सच दैट x इज इक्वल टू 3n-1 और n कैसा है यहाँ पे? लेस देन 5, यानी n की वैल्यू क्या आप ले सकते हैं? 1, 2, 3 एंड 4 एंड सच दैट n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। और कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या है? ये नेचुरल नंबर है। अगर ये n की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपको जितनी भी आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे वो कैसे होंगे? B सेट के होंगे। तो यहाँ पे पुट करिए 3 की, यहाँ पे n की जगह सबसे पहले 1 पुट करें तो 3-1 यानी आपको कितना होगा? 2 आएगा। नाउ n की वैल्यू 2 पुट करेंगे 6-1 कितना आएगा? 5 आएगा। नाउ n की वैल्यू 3 पुट करेंगे कितना आएगा? 9-1 यानी 8 आएगा। नाउ 4 पुट करेंगे तो 12-1 11। नाउ दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ A एंड B। तो हमें क्या फाइंड करना है? A यूनियन B। तो A यूनियन B के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है A यूनियन B में क्या होता है? A के सारे एलिमेंट और B के सारे एलिमेंट होंगे। बट याद रखिएगा कोई भी हमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने हैं। तो रिपीट नहीं करेंगे तो देखेंगे A के कितने एलिमेंट्स यहाँ पे? A में 2 है, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 है। उसके बाद देखिए 5 B में आ रहा है, 5 हम ले सकते हैं। फिर 6 जो आपका A में आ रहा है। तो देखिए 8 है, 8 देखिए दोनों में है, A और B में है। तो हम एक ही बार यूज करेंगे इस एलिमेंट को लिखने के लिए, यानी 8 लिख लिया। उसके बाद 10 फिर 11। Now through this we can calculate the value of A union B। Now अगर आपको लगता है ये वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे, उसके थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले मुझे एक यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर। उसके बाद 2 सेट लेने पड़ेंगे, सेट A एंड सेट B। सेट A ले लिया एंड सेट B ले लिया। ये क्या है? सेट B है और ये सेट A है। नाउ A में कौन कौन सा एलिमेंट है? 2, 4, 6, 8, 10 और B में कौन सा एलिमेंट है? 2, 5, 8 एंड 11। तो देखेंगे यहाँ पे आपके पास यहाँ 2 और 8 कॉमन एलिमेंट है, तो 2 और 8 कॉमन एलिमेंट थे, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं 2 ले सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, फिर 6 लिख सकते हैं A में। उसके बाद 8 आपने लिख लिया और 10 लिख सकते हैं। ये आपके सेट A में आ गया। सेट B में क्या है? देखिए 2 पहले से ही है। उसके बाद 5 ले सकते हैं सेट B में। उसके बाद 8 पहले से ही है। उसके बाद 11। नाउ A यूनियन B में क्या होंगे? A के सारे एलिमेंट और B के सारे एलिमेंट। तो ये देखिए
ये वाले पोर्शंस में कितने नंबर हैं, देखिए सारे पोर्शंस में जो भी नंबर्स आ रहे होंगे शेडेड पोर्शन में, वो सारे एलिमेंट्स किस में आने चाहिए, ए यूनियन बी। देखिए क्या है, ए यूनियन बी में शेडेड पोर्शन में जितने भी नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे मैच कर रहे हैं, देखिए मैच कर रहे होंगे। देखिए 2 है, 4 है, 5 है, 6 भी है, 8 है, 10 है एंड 11 है, सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है ए यूनियन बी में। तो इस तरह से आप जितने भी ऑपरेशंस ऑफ सेट आपने जितने भी पढ़े हुए हैं वो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ अलजेब्रास ऑफ सेट, और आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें हम एक बार डिस्कस करेंगे, सारे प्रॉपर्टीज को और वेन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। नाउ देखेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी, दैट इज द आइडेंटिटी लॉ। इस आइडेंटिटी लॉ में देखेंगे आपको यहाँ पे लिखा है एक सेट लिया हुआ ए और U इज द यूनियन, ये क्या है, U इज द यूनिवर्सल सेट है। कैसा है, यूनिवर्सल सेट है। उसके बीच में देखिए ऑपरेटर यूज किया गया जो उल्टा U है, इसका मतलब होता है, आपने पहले भी डिस्कस किया था, इंटरसेक्शन। ना इंटरसेक्शन में हम क्या करते थे, दो सेट्स हैं उनके बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं उसको हम इंटरसेक्शंस यूज करते हैं ना। देखिए हमने यहाँ पे वेन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मैंने एक रेक्टेंगुलर यहाँ पे एक ब्लॉक लिया हुआ है जिसे मैंने डिनोट किया है U से, यानी यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा एक सेट यूज किया जा रहा है दैट इज सेट ए, वो मैंने एक सबसेट यानी सर्कुलर में ले लिया है। नाउ ए इंटरसेक्शन ऑफ U, यानी इन दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, ए के बराबर होंगे। तो आपका एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है और यहाँ पे एक सेट ए प्रेजेंट है, तो इसमें कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे, जो ए के ही होंगे। तो ये हमारा जो यहाँ पर रिलेशन क्या है, ये वैलिड है। तो इस तरह से आइडेंटिटी लॉ कहने का मतलब ए इंटरसेक्शन विद द यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू सेट ए। नाउ नीचे देखेंगे, नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे लिख रहा है नाउ सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट इज ए यूनियन फाई। फाई को हम क्या बोलते थे, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ए, यानी यूनियन ऑफ, ये उल्टा यू क्या है, दैट इज यूनियन। तो ए यूनियन फाई या एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे देखिए ए कैसे बना हुआ है, देखिए एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, कोई भी उसके एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे तो यूनियन कौन से एलिमेंट होंगे उसके साथ, ए के साथ, कोई भी नहीं, तो क्या होंगे, ए होंगे। यानी अगर सपोज आपके पास एक ए सेट है और ए सेट के बाद आप एम्प्टी सेट ड्रॉ कैसे करेंगे, एम्प्टी सेट में एलिमेंट कौन से होते हैं, कोई भी नहीं होते। जब कोई भी एलिमेंट नहीं होते तो हम उसे शो कैसे कर सकते हैं, नहीं शो कर सकते, यानी कहीं भी वो प्रेजेंट नहीं होगा वेन डायग्राम में। इट मीन्स व्हाट, ए यूनियन फाई या एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ए, यानी यहाँ पे क्या होगा, आपको ए ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आइडेंटिटी लॉ फॉलो होती है। नाउ देखते हैं सेकेंड लॉ दैट इज इडम्पोटेंट लॉ। इस लॉ में देखिए क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए, यानी सेट ए और सेट ए को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। ठीक है, देखिए एक वेन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया हुआ है, ठीक है, और बीच में एक सेट लिया हुआ जो है सेट ए का। अब सेट ए का इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट क्या होगा, यानी एक और ए बना लेंगे जो इसके जस्ट ऊपर ओवरलैप कर देगा। अगर ओवरलैप होगा तो कॉमन एलिमेंट क्या होगा, ए ही होगा, दूसरा आपको मिलेगा ही नहीं, बिकॉज ए ओवरलैप कर जाएगा, यानी कॉमन एलिमेंट ए क्या होगा, ए ही रहेगा, यानी ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए ही मिलेगा। यार ये समझने के लिए आप एक ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज मैंने ए में कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ ए 1 2 3 एंड 4, तो आपको ए इंटरसेक्शन ऑफ ए क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। ए का खुद एलिमेंट कॉमन क्या होगा ए के थ्रू, वो ए ही होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं ये वैलिड है। नाउ सेकंड इसमें देखेंगे दैट इज ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए आ रहा है, तो इसको समझते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। नाउ एक यूनिवर्सल सेट है वो मैंने यू ले लिया है और एक सेट ए लिया हुआ है। नाउ ए अगर दूसरा अगर सेट इसी पे अगर ओवरलैप कर जाएगा, अगर आप इस पर ड्रॉ करेंगे तो दूसरा जो सेट होगा वो इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। ओवरलैप कर जाएगा इट मीन्स व्हाट, जो ए और ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो ओवरलैप हो जाएंगे, तो यूनियन क्या निकल के आएगा, ए ही निकल के आएगा। यानी अगर इसकी बात करें तो ये सेम हम इस कंडीशंस के लिए वैलिड मान सकते हैं।
अगर इसकी आप एलिमेंट्स 1 2 3 4 कह लें तो इसे हम कहते हैं इडम्पोटेंट लॉ, यानी जो एलिमेंट रिप्रेजेंट होगा उसका यूनियन करें या उसी का इंटरसेक्शन करें वो खुद से सेल्फ सेट बनाएगा, यानी ए ही बनाएगा। नाउ थर्ड लॉ डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ में से एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। अगर आपने पहले पढ़ा होगा दैट इज 2 + 3, आप लिख सकते हैं दैट विल इक्वल टू 3 + 2। सिमिलरली ये इसी तरह से ये लॉ काम करता है। देखेंगे तो A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, यानी अगर कहेंगे A यूनियन B जो होगा वो B यूनियन A के बराबर होगा। नाउ देखते हैं ये कैसे वैलिड है। अगर ये यहाँ पे एक मैंने यूनिवर्सल सेट लिया हुआ है जिसमें U से शो किया हुआ है, इसमें दो सेट यूज किए हैं, सेट A एंड सेट B। नाउ A यूनियन B कौन सा होगा, यानी A के सारे एलिमेंट और B के सारे एलिमेंट यूनियन हो जाएंगे। तो आपको जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है ये शेडेड पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, A यूनियन B, जो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में शो कर रहा हूँ। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आपका वेन डायग्राम के थ्रू शो कर दिया। नाउ सिमिलरली B यूनियन A, यानी B यूनियन तो सबसे पहले कौन सा शेड करेंगे, B का शेड करेंगे। देखिए B के सारे एलिमेंट्स मैंने शेड कर दिए। उसके बाद A का भी सारे एलिमेंट शेड करेंगे तो आपको दिखेंगे ये शेडेड पोर्शन और ये शेडेड पोर्शन क्या है, दोनों सेम है, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपका दोनों ही रीजन क्या है, सेम है, यानी ये दोनों वैलिड है। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। नाउ इसी में दूसरा केस भी ले सकते हैं, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। नाउ इस वेन डायग्राम में देखेंगे तो A इंटरसेक्शन B कौन सा रीजन होगा, वो रीजन जो A का भी कॉमन हो और B के लिए भी कॉमन हो। तो वो एलिमेंट देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा कॉमन होगा, वो ये वाला रीजन कॉमन होगा। कौन सा रीजन, ये रीजन, देखिए ये रीजन कॉमन है A इंटरसेक्शन B। नाउ सिमिलरली अगर ये A इंटरसेक्शन B ये कॉमन एलिमेंट है, इसमें भी क्या होगा, ये भी यही सेम यही कॉमन होगा। तो अगर इसमें कह सकते हैं B इंटरसेक्शन है, कौन सा रीजन है, ये रीजन है। तो देखिए दोनों में कॉमन एलिमेंट्स मिले हुए हैं या दोनों में सेम शेडेड रीजन मिले हुए हैं। तो इट मीन्स व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड में जो रीजन यानी B इंटरसेक्शन A होगा वो ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, उसके बाद A इंटरसेक्शन A वो ये शो किया हुआ है। इस तरह से दिख रहा है दोनों में कॉमन शेडेड पोर्शन है, यानी कम्यूटेटिव लॉ वैलिड है। अगर A + B यानी 2 + 3 करें या 3 + 2 वो सेम है। नाउ इन लॉस का आप कहाँ यूज करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जब बहुत सारे लॉस को एक बार डिस्कस कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे या लॉ डिस्कस करेंगे उसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को समझने के लिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर इसमें 3 एलिमेंट्स ले लें, ठीक है, इससे पहले हमारे पास कितने सेट थे, 2 सेट थे या 2 एलिमेंट्स का हम यूज कर रहे थे। तो अब यहाँ पे 3 सेट्स का यूज करेंगे, A, B और C। यानी जो आपका फॉलो होगा एसोसिएटिव लॉ सेम होगा, फॉलो होगा जैसे आप लिखते थे 2 + 3 + 4, यानी पहले 2 + 3 कर लीजिए उसके बाद +4 कर लीजिए। दिस वैल्यू विल बी रिमेन सेम एज इक्वल टू 2 + 3 + 4। सिमिलरली ये फॉलो होता है। नाउ देखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखा है A यूनियन B, पहले सॉल्व कर ले और उसका यूनियन C करेंगे, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। नाउ तो फर्स्ट जो केस है इसको एक बार देखते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं। नाउ वेन डायग्राम के थ्रू देखेंगे यहाँ पे आपको 3 सेट्स बने हुए हैं और एक रेक्टेंगुलर जो ब्लॉक बना हुआ है, एक यूनिवर्सल सेट बना हुआ है। नाउ A यूनियन B यानी A के जो कॉमन पार्ट और B के वो कॉमन पार्ट है। तो मैंने यहाँ पे एक सेट A बनाया हुआ जो रेड रंग से शो किया हुआ है और एक ब्लू रंग से सेट शो किया हुआ वो सेट B है और जो ब्लैक रंग से शो किया वो सेट C है। तो सबसे पहले मुझे शो करना है A यूनियन B। तो A यूनियन B का मतलब होता है A के सारे एलिमेंट और B के सारे एलिमेंट, यानी A के सारे एलिमेंट, पहले A मैंने कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद B के सारे एलिमेंट, तो B के सारे एलिमेंट भी मैंने शेड कर लिया। देन कम्स टू दी यूनियन C, यानी C के भी सारे एलिमेंट, तो C के भी सारे एलिमेंट्स मैंने कर लिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है वो मैंने यहाँ पे शेडेड कर दिया। ये कैसा है, लेफ्ट हैंड साइड के
एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे शेड कर दिया। नाउ राइट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे आपको शो करूंगा वेन डायग्राम के थ्रू। ना यहाँ पे पहले सॉल्व करेंगे बी यूनियन सी। क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बी यूनियन सी, यानी बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट्स को शेड करेंगे। ना देखेंगे यहाँ पे भी मैंने 3 सेट से यानी शो किया हुआ है, ए को रेड कलर से, बी को ब्लू कलर से, सेट सी को ब्लैक कलर से। तो सबसे पहले मुझे शेड करना है बी यूनियन सी, यानी यह देखिए ये आपके जो मैंने शेड किया ये बी के सारे एलिमेंट्स थे, उसके बाद ये सारे सी के एलिमेंट्स आ गए, यानी बी यूनियन सी मैंने यहाँ पे शो कर दिया ना। उसके बाद मुझे यूनियन किसका करना है, ए का करना है, तो यानी ए के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो ए के भी सारे एलिमेंट्स आ गए ना। आप कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के रिजल्ट को, तो देखेंगे सेम शेडेड पोर्शन शेड हुए हैं ना। इस तरह से जो फर्स्ट आपका यहाँ पे जो केस है दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये वैलिड है ना। अब सेकंड केस को एक बार डिस्कस करते हैं। सेकंड केस में देखते हैं, सेकंड केस में देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी कौन सा है ना। सेकंड केस के लिए सबसे पहले हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी का कॉमन पार्ट। तो ए और बी का कॉमन पार्ट कौन सा होगा, ए का ये रहा और बी का ये, यानी ये एरिया क्या मैंने शेड कर दिया ए इंटरसेक्शन बी। ये कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन है। नाउ दी इंटरसेक्शन विद दी सी, यानी जो कॉमन एलिमेंट जो सी के साथ होगा। तो सी का देखिए कौन सा कर्व है, सी का देखिए ये रहा आपका सी का कर्व, देखिए सी का ये कर्व है, तो देखिए ये सी का ऐसे गया है, सी का ये कर्व है। तो सी के लिए आप देखिए यानी इनमें और इनमें कौन सा कॉमन मिल रहा है, आपको दिखेगा ये कॉमन दिख रहा है, देखिए इनमें से ये कॉमन दिख रहा है, यानी ए और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का और इंटरसेक्शन सी, यानी सी से कौन सा कॉमन एलिमेंट मिल रहा है वो ये शेडेड पोर्शन है। यानी ये जो शेडेड पोर्शन है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। ठीक है ना। राइट हैंड साइड में आते हैं, तो राइट हैंड साइड में देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी लेते हैं, यानी बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। बी का कौन सा सर्कल है, ये सर्कल है, देखिए बी का ये सर्कल है, ठीक है, एंड सी का कौन सा सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है, ये सी है। तो बी का ये सर्कल है, ये देखिए बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, ये आ गए। ये शेड पोर्शन कैसा है, बी इंटरसेक्शन सी है ना। उसके बाद कह रहा है ए का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो क्या होगा, ए का जो कॉमन एलिमेंट होना चाहिए बी इंटरसेक्शन सी होगा। तो ए का पार्ट कौन सा कॉमन है, ए का पार्ट देखिए ये कॉमन है, ये पोर्शन, ये आपका क्या मिल गया, आपको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मिल गया। तो देखेंगे तो शेडेड पोर्शन होगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में वो सेम है। इट मीन्स व्हाट, ये जो आपका जो रिलेशन है वो इक्वल है और दोनों ही सेम है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं या लॉ फॉलो हो सकता है। तो शेडेड रीजंस आर दी सेम फॉर दी सेकंड केस। ना आप देखेंगे नेक्स्ट लॉ दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। नाउ यहाँ पे लिखा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो यानी अगर इसे लिख सकते हैं 2 into 3 plus 4 is equal to 2 into 3 plus 2 into 4। ये सेम तरह के रिलेशंस देगा, नीचे यहाँ पे रिलेशंस दिए हुए यानी प्रॉपर्टीज दिए हुए, यानी 2 into 3 plus 4 is equal to 2 into 3 plus 2 into 4 हुआ है। ना यहाँ देखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी यूनियन यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है, ए यूनियन सी है। तो यहाँ पे देखेंगे ये इक्वल है ना। एक बार देखेंगे, चेक करेंगे कि ये दोनों का रिलेशन सेम आ रहा है कि नहीं अपने वेन डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले फर्स्ट वन सॉल्व करते हैं ना। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वन बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी का दोनों कॉमन पार्ट है। तो मैंने यहाँ पे सेट शो किए हुए हैं
इनको एक बार देखते हैं और ये शेडेड रीजन निकालते हैं। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, यानी बी का कॉमन पार्ट सी के साथ, यानी बी देखिए बी का ये एक कॉमन पार्ट है जो सी के साथ कौन सा है, ये सी है। देखिए सी जो है ब्लैक कलर का है, तो ब्लैक कलर का ये शेडेड पोर्शन है, ठीक है। तो ब्लैक कलर ये गया है और बी कलर ये गया हुआ है, यानी ये आपका कॉमन पार्ट है। ये आपका जो शेडेड पोर्शन आ गया, ये क्या आ गया, इट इज बी इंटरसेक्शन सी। अब किससे यूनियन करना है, ए के सारे के, ए के, तो ए के कौन से शेडेड पोर्शन है, देखिए ए के सारे एलिमेंट्स आप ले लेंगे, ए के सारे एलिमेंट्स यूनियन हो जाएंगे। तो आपको देख रहे हैं जो भी शेडेड रीजन्स हैं, जो शेडेड रीजन्स हैं वो क्या बन गए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बन गए, ठीक है। जितने भी शेडेड रीजन्स थे वो क्या बन जाएंगे आपके, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो गया। ना सेम शेडेड रीजन आपका राइट हैंड साइड में वैलिड है या नहीं, वो एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में देखेंगे ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट ओवरलैप करेंगे, यानी आपके यूनियन करेंगे। तो ए कौन सा है, ए आपका ये है सारे एलिमेंट्स, और बी कौन सा है, बी के ये सारे एलिमेंट्स आ गए, क्लियर। नाउ उसके बाद हम निकालेंगे ए यूनियन सी, यानी ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो ए के सारे एलिमेंट्स देखिए ये हैं और सी के सारे एलिमेंट्स ये हैं। तो ए को मैंने ऐसे रेड कलर से शो कर रहा हूं, ठीक है, ए के सारे एलिमेंट्स और ये सी के सारे एलिमेंट्स। नाउ इस पे देखिए इंटरसेक्शन, यानी वो पार्ट जो आपको दिख रहा हो हैश में, यानी आपको जो क्रिस क्रॉस दिख रहा हो, देखेंगे जो आपको दिखेगा वो एरिया कहाँ है, देखिए ये वाला पोर्शन, ठीक है, आपको दिख रहा है। उसके बाद ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये और ये पोर्शन, ये शेडेड रीजन देखिए आपको, ये शेडेड रीजन सेम एज इट इज वैलिड है इस वाले केस के लिए। दोनों देखेंगे, दोनों ये जो रीजन है और ये जो रीजन है दोनों कॉमन है, यानी अगर एक बार शो करना चाहूँ तो देखेंगे ध्यान से, तो ये देखिए ये रीजन जो है आपका सेम है, ये दोनों रीजन कॉमन है, यानी ये होल्ड करता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी यूनियन सी बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये होल्ड करता है। नाउ सिमिलरली यहाँ पे नीचे वाला भी एक बार चेक करते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, वेन डायग्राम के थ्रू देखते हैं। नाउ अब देखेंगे सेकंड केस। सेकंड केस क्या है आपका, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या होगा, देखिए ए इंटरसेक्शन बी आएगा, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन सी आएगा, ए इंटरसेक्शन सी आएगा, और दोनों के बीच में कैसा होगा, यूनियन आएगा, क्लियर। नाउ एक बार राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ शो करेंगे और राइट हैंड साइड को मैं यहाँ शो करूंगा, दोनों में देखेंगे कॉमन शेडेड पोर्शन आएंगे। नाउ सबसे पहले ये शो करते हैं। इस शो को करने के लिए सबसे पहले मैं लूंगा बी यूनियन सी, बी यूनियन सी कैलकुलेट करूंगा। बी यूनियन सी के लिए क्या होगा, जो होंगे बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट, देखिए बी के ये सारे एलिमेंट्स मैंने शेड कर दिए, ठीक है, और देखिए सी के सारे एलिमेंट्स मैंने शेड कर दिए, ठीक है। उसके बाद कॉमन एलिमेंट ए के शेड करने हैं, कॉमन एलिमेंट ए के शेड करने, यानी जो एक से होगा, यानी इस रीजन में जो ए का पार्ट होगा, इस रीजन से, यानी इस शेडेड पोर्शन में जो ए का पार्ट होगा उसे आपको शो करना है। देखिए ये पोर्शन ए का था और ये पोर्शन ए का था, देखेंगे जो रीजन शेडेड आया हुआ है डबल कलर से, यानी ब्लू और रेड से, तो वो ही आपका शेडेड रीजन है। देखिए ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन आया आपके दो कलर से शेड हुए हैं, दो कलर से जो शेड आएंगे आपको ये रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड का दे रहा है। राइट हैंड साइड का देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी कॉमन एलिमेंट ए और बी का होगा, वो कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी,
यानी ए का और सी का कॉमन पार्ट कौन सा होगा, ए और सी का कॉमन पार्ट देखिए ये होगा। उसके बाद दोनों के बीच में कैसा फंक्शन है, यहाँ पे यूनियन का है, यहाँ पे कैसा है, यूनियन का है, यानी सारे वो पार्ट्स जो आपको दिख रहे हैं, तो सारे पार्ट्स कौन से होंगे, ये सारे, ये देखिए ये शेडेड रीजन्स, ये शेडेड रीजन और ये शेडेड रीजन दोनों कॉमन है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो ब्लू और रेड से शो हुआ है और यहाँ पे जो ब्लू और रेड से दोनों जो शेडेड पोर्शन है दोनों कॉमन है। तो इस तरह से ये जो होल्ड करता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। क्लियर। नाउ यहाँ पे जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, सिक्स प्रॉपर्टी है, ना हम सिक्स प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ को देखेंगे, ए यूनियन बी इज कॉम्प्लीमेंट, यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ ये कॉम्प्लीमेंट है, दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, यानी जो यूनियन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, इंटरसेक्शन में, एंड इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद दी बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ सिमिलरली मैं लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ एक बार चेक करते हैं कि ये वाला रिलेशन जो है, फर्स्ट रिलेशन वेन डायग्राम से वैलिड है या नहीं। नाउ चेक करते हैं, सबसे पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए के सारे एलिमेंट्स हैं, नाउ ये बी के सारे एलिमेंट्स हैं। नाउ ये जो जितने भी शेडेड रीजन है इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इनके अलावा, यानी ए यूनियन बी का अलावा जो आपको दिखेगा पोर्शन वो क्या होगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी जो मैं रेड कलर से शो करूंगा वो पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये शेडेड रीजन जो आएगा रेड कलर से, यानी ए यूनियन बी को जो छोड़ने के अलावा जो पोर्शन आएगी वो रेड कलर से मैंने शो कर देंगे। नाउ सिमिलरली मैं यहाँ पे देखिए ये ए है और ए को छोड़ के जो बाकी आएगा वो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, ए को छोड़ के, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। नाउ यहां पे बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो बी को छोड़ के होगा, बी को छोड़ के कौन सा होगा, देखिए ये पोर्शन बी है, बी को छोड़ के देखिए कौन सा पोर्शन आएगा, बी को छोड़ के, तो आपको दिखेगा इन दोनों पोर्शन में जो यहाँ पे रेड कलर से जो मैंने शो किया हुआ है और वो पोर्शन जो दोनों कलर जो शेडेड हुए हैं दो कलर से वो कॉमन आएंगे। कॉमन कौन से आएंगे, देखेंगे आपको ये वाला पोर्शन जो कॉमन आ रहा होगा, देखेंगे यानी इसके इस शेडेड पोर्शन के बाहर का जो पोर्शन आएगा, देखेंगे दोनों कलर शो कर रहे होंगे ब्लू और रेड से, तो यानी दिस मीन्स जो है आपका ए यूनियन बी का आपका कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू दी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद दी बी कॉम्प्लीमेंट, ये सेम है। आप देखेंगे ये जो शेडेड रीजन है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, देखिए ये जो रीजन है वो रीजन इसके बराबर है, देखिए यहाँ पे रीजन दोनों इक्वल है, तो इस तरह से ये डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे वैलिड है यहाँ के लिए। सिमिलरली यू कैन ट्राई विद दी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, एक बार आप ट्राई करिएगा, डी मॉर्गन्स लॉ इसके लिए भी वैलिड है। नाउ नेक्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे। नाउ हम देखेंगे सेवेंथ कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, यहाँ पे देखेंगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। Now similarly A intersection A complementary is equal to phi या empty set है ना, और आप लिख सकते हैं A का कॉम्प्लीमेंट्री किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। एक बार वेन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट इसमें जो लॉ है, ठीक है, तो देखेंगे A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट्री, A कौन सा है, A ये पोर्शन है और A कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा पोर्शन आएगा, यानी आपका ए को छोड़ के जितने पोर्शन होंगे, यानी ए को छोड़ के सारे जो पोर्शन होंगे वो ये होंगे, तो वो क्या है, सारे इनका यूनियन करेंगे तो सारा शेडेड पोर्शन आ जाएगा। सारा शेडेड पोर्शन किसके अंदर आएगा, ये ब्लॉक के अंदर आएगा, रेक्टेंगुलर ब्लॉक के अंदर। वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक कैसा सेट है, आपका यूनिवर्सल सेट है, तो इस तरह से ये वैलिड है। नाउ सेकंड केस हम देखते हैं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू 5।
नाउ देखेंगे ए कौन सा पोर्शन है, ये ए का पोर्शन है, ये रहा आपका, मैंने शेड कर दिया। ए कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा पोर्शन होगा, वो ए को छोड़ के जो होगा, देखिए मैंने ए को छोड़ के जो पोर्शन हो गया मैं उसके शेडेड पोर्शन कर दिया। ना इन दोनों में कॉमन सा कौन सा पोर्शन है, कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है, कोई भी कॉमन एरिया नहीं है। अगर कॉमन एरिया ए और ए कॉम्प्लीमेंट्री का नहीं है तो क्या आएगा, फाई, यानी एम्प्टी सेट होगा। सिमिलरली ए कॉम्प्लीमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए होगा, ये वैलिड है इस लॉ से बेसिस पे। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, हाँ कुछ और इंपॉर्टेंट लॉस हैं जो प्रीवियस जितने भी हमने लॉस पढ़े हुए हैं उन्हीं के बेसिस पे कुछ रिजल्ट्स हैं। नाउ देखते हैं वन बाय वन। नाउ फर्स्ट वन इज दी ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, यूनियन बीच में आ जाएगा, ए माइनस सी, जो पहले आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में पढ़ा था वो यहाँ पे वैलिड है। नाउ देखेंगे सेकंड, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, बीच में इंटरसेक्शन, और ए माइनस सी, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बेसिस पे ये भी वैलिड है। आप एक बार वेन डायग्राम के थ्रू भी इस पे देखेंगे, ये वैलिड रहेगा। नाउ द सेकंड वन, द ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी विल बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है, एंड ए इंटरसेक्शन बी द सबसेट ऑफ बी, यानी देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, यानी ऐसे दो सेट्स जो इक्वल हैं, यानी अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू शो करूं तो ये एक रेक्टेंगुलर यूनिवर्सल सेट है और एक सेट ए है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, एक सेट बी है। देखेंगे दोनों सेट क्या एक दूसरे के ओवरलैप किया हुआ है, ए और बी। नाउ ए और बी का कॉमन पार्ट जो होगा वो ए के बराबर होगा, ए और बी का जो कॉमन पार्ट होगा कैसा, ए और बी के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पे दो सेट लिया ए एंड बी और एक दूसरे के पास ओवरलैप कर दिया है ना। ओवरलैप करने का मतलब है ए के सारे एलिमेंट बी के बराबर है और बी के सारे एलिमेंट ए के बराबर है, तो इसीलिए ओवरलैप किया है। तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा सब सेट होगा ए का। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी कैसा एलिमेंट होगा, वो सेट होगा, सबसेट होगा बी का, तो ये वैलिड है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी देखें, A is the subset of A union B. A is the equal to subset of A union B, और आप कह सकते हैं B is the subset of A union B. Now समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे वैलिड है। Now इसके लिए मैंने एक रेक्टेंगुलर यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया और एक सेट A एंड सेट B ड्रॉ किया, एक सेट A एंड सेट B। तो सेट A ये है और ये सेट B है। तो यहाँ पे A यूनियन B कह रहा है, यानी A के सारे एलिमेंट और B के सारे एलिमेंट। नाउ यहाँ पे कह रहा है A इज इक्वल टू, A इज दी सबसेट ऑफ A यूनियन B, यानी A यूनियन B के A के सारे एलिमेंट आएंगे, यानी A बिकम्स दी सबसेट ऑफ A यूनियन B। देखिए A इज दी सबसेट ऑफ A यूनियन B। नाउ सिमिलरली दिस कैन बी इक्वल टू B इज दी सबसेट ऑफ B यूनियन A, ये इसके लिए वैलिड है। इस तरह से ये रिलेशंस वैलिड है। नाउ सिमिलरली आप यहाँ पे कह सकते हैं अगर A इज द सबसेट ऑफ B तो क्या होगा, A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। ये वैलिड कब रहेगा, जब A और B के एलिमेंट्स क्या हों, कॉमन हो। अगर कॉमन होंगे इसे हम शो कर सकते हैं एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक, एक सेट शो या यूनिवर्सल सेट, A एक एलिमेंट है, सेट है, और एक B एक सेट है जो इसके ओवरलैप कर रहा है, दोनों बराबर है। तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन जो कॉमन एलिमेंट किसके होंगे, ए के बराबर होंगे। ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ए और बी कैसे हैं, दोनों के एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो इक्वल हैंगे तो एक दूसरे के पास ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करेंगे तो उन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट क्या होगा, ए और बी के बराबर होगा, ये इक्वल टू बी भी इक्वल होगा। नाउ सिमिलरली यहाँ पे देखिए, सिमिलरली इन्हीं को लिया हुआ जो मैंने कहा था, ए इज द सबसेट ऑफ बी सच दैट implies that A union B is equal to B, यानी A और B जो यूनियन होगा वो क्या होगा, A के B के बराबर होगा। यानी कैसे होंगे, सेम फिगर होगा। इन फिगर में देखेंगे A और B जो है सेट जो है एक दूसरे के पे ओवरलैप होंगे ना। ये कुछ प्रॉपर्टीज थे जिन बेसिस पे आपको यूज करना पड़ेगा डिफरेंट क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट्स पे कुछ प्रॉपर्टीज। ना यहाँ पे आपको दिख रहा है जो प्रॉपर्टीज जो है, हमने A और B C तीन सेट लिए हुए, दो फाइनाइट सेट्स हैं, और U एज ए यूनिवर्सल फाइनाइट सेट्स लिया हुआ है।
तो इनकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज एन ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी माइनस ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ इसमें अगर ध्यान दें, सेट ए और सेट बी को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है रेड कलर से और ब्लू कलर से, जो सर्कल इन नेचर है, और रेक्टेंगुलर जो शेप है वो यू से है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे रीजन कितने हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी आपके पास 4 ऐसे रीजन हैं जो यहाँ पे इंटरसेक्शंस का बन रहे हैं। यानी 2 सेट्स को अगर यहाँ पे देखेंगे तो वो 4 रीजन बना रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूँ सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, तो आपके पास रीजन कौन सा आएगा, 1 और 2। रीजन कौन सा आएगा, रू। ये आपके रीजन्स हैं, यानी एरिया जो आपके कार्डिनल नंबर ऑफ एन, यानी अगर एन को मैं बोल रहा हूं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, तो कौन कौन से रीजन आ रहे हैं, 1 और 2 आ रहे हैं। अगर मैं सेट बी के लिए बात करूं, सेट बी में कौन सा आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, यानी आपको इसमें 2 और 3 रीजन आ रहे हैं ना। आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा जो 2 है, यानी ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, इसे हम क्या बोलते थे, ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं लिख सकता हूं कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2, यानी 2 यहाँ जो मैंने शो किया हुआ है वो क्या मैंने शो किया, रीजन मैंने शो किया। यानी यहाँ पे टोटल 4 रीजन्स थे। व्हेन 2 सेट्स इंटरसेक्ट कर रहे थे तो कैसा रीजन डेवलप हो रहा था, यानी आपके 4 रीजन्स मिल रहे थे, रीजन 1, 2, 3 एंड 4। जो ए सेट ए है उसमें 2 रीजन है, रीजन 1 और रीजन 2, और जो सेट 2 है या बी है उसमें 2 रीजन थे, 2 और 3। जो बीच का हिस्सा था, जो कॉमन सेक्शन था, जो इंटरसेक्शन का सेक्शन था, उसमें 2 आ रहा है ना। अगर मुझे लिखना है दैट इज एन ऑफ, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो अगर मुझे लिखना है कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी वो सेक्शन जो ए और बी दोनों का हो, तो हम कह सकते हैं कौन कौन सा रीजन इसके अंदर आएगा। इसमें आपका फर्स्ट रीजन आएगा, सेकंड रीजन आएगा और थर्ड रीजन आएगा ना। अगर आपको पता है 1 और 2 रीजन किसके हैं, तो दैट इज एन ऑफ ए, एन ऑफ ए, यानी क्या आते रीजन 1 आ रहे हैं, यानी सेट ए का आ रहा है ना। आपको पता है 3, जो 3 आपका सिर्फ कितना आ रहा है, ये 3 आपका सेपरेट नहीं है, वो बी माइनस ए एरिया है ना। अगर आप ध्यान दें, मैं एडिशनली 2 ऐड करूं और -2 करूं, तो आपको ये क्या दिखेगा, 2 3 रीजन क्या है आपका यहाँ पे, दैट इज एन ऑफ बी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं एन ऑफ बी ना। 2 कौन सा रीजन है, 2 रीजन ए इंटरसेक्शन बी था, जो मैंने एडिशनली यहाँ पे ऐड किया था 2 और सब्ट्रैक्ट किया था मैंने अपनी तरफ से 2। मैं लिख सकता हूँ 2 रीजन कौन सा हो सकता है, दैट इज द एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ना। इस तरह से ये रीजन, यानी एक फॉर्मूला तैयार हो गया, दैट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वो ये रीजन शो करेगा ना। अगर आपको एक चीज और अगर ये सेक्शन ए को देखेंगे, यानी अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे सिर्फ इतना, तो आपको मिलेगा जो एरिया है वो a माइनस बी था। तो क्या था, a माइनस बी। अगर मुझे रीजन 1 शो करना हो तो वो क्या था, आपका a माइनस बी था। अगर सिर्फ इतना आप हिस्सा देखेंगे, ये वाला जो थर्ड रीजन है, थर्ड रीजन को मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं b माइनस ए। इस a माइनस बी और b माइनस ए को पहले भी हमने स्टडी कर चुके हैं जब हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे, सेट ऑफ ऑपरेटर्स। ये क्या थे, डिफरेंस ऑफ सेट्स थे, a माइनस बी और b माइनस ए ये आ रहे थे ना। याद रखिएगा जो 3 आपका एरिया है वो क्या था, b माइनस ए ना। आगे के लिए जितने भी हम अभी सीखेंगे आपके इसमें कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स में, वो इसके लिए रीजंस आपको काम आएंगे ना। नेक्स्ट एक बार देखते हैं कौन सा प्रॉपर्टी है ना। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, इसमें भी मैंने 2 सेट एज्यूम किए हैं, सेट ए एंड सेट बी, और एक यूनिवर्सल सेट मैंने एज्यूम किया हुआ यू से। देन इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हो, यानी देयर इज नो एनी कॉमन एलिमेंट्स विच लाइज बिटवीन ए एंड बी, तब उस केस में जो हमारा जो सेट का जो वेन डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह से बनेगा तो आपको कितने रीजन मिल रहे हैं, आपको 1
2 3, आपको कितने रीजन मिल रहे हैं? 3 रीजन मिल रहे हैं। कौन कौन से रीजन थे आपके? रीजन आपके 1 थे, ठीक है, 2 था और 3 था। इंडिविजुअली जो ए है वो किसमें? 1 रीजन में लाई कर रहा है, दैट इज द कार्डिकल नंबर ऑफ ए में। नाउ 2 रीजन क्या लाई कर रहा है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। 3 रीजन क्या था आपका? दैट इज एन ऑफ बी, यानी कार्डिकल नंबर ऑफ बी। नाउ 2 रीजन आपको दिख रहा है वो क्या है? दैट इज इन दोनों का अगर समेशन कर दे, यूनियन कर दे और इनवर्स से, यानी आपको u माइनस ए यूनियन बी से माइनस करेंगे तो रीजन 2 मिलेगा। यानी क्या मिलेगा आपको? दैट इज एन ऑफ u माइनस दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी कहेंगे तो आपको रीजन 2 मिल जाएगा। नाउ मुझे दिखाना है कि दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए, यानी कार्डिकल नंबर ऑफ सेट ए प्लस कार्डिकल नंबर ऑफ सेट बी। बिकॉज ए और बी के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी वो क्या होगा? 0 होगा। यानी इसमें आपका ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो क्या होगा? 5 होगा, यानी उसमें कोई एलिमेंट नहीं होंगे। तो इट मीन्स व्हाट, मैं लिख सकता हूं रीजन 1 और 3, 1 और 3 को क्या लिख सकता हूं मैं? दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी। और 1 रीजन कैसा था? एन ऑफ ए, और 3 कैसा रीजन था? एन ऑफ बी, यानी कार्डिकल नंबर ऑफ सेट बी। तो इसे मैं लिख सकता हूं एन ऑफ ए यूनियन बी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ले लूं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर सेट में कोई एलिमेंट है 1 और 2 है और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट हैं 4 एंड 5, तो आपका ए यूनियन बी कौन सा आएगा? कौन कौन से एलिमेंट होंगे? वो आपको दिख रहा है, जितने भी एलिमेंट ए के होंगे और जितने भी एलिमेंट बी के होंगे। देखिए कोई भी कॉमन एलिमेंट इसमें नहीं है तो कोई भी इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं होगा। तो इस तरह से ए यूनियन बी का रीजन आएगा। तो एक में कोई भी बी के कॉमन नहीं है और बी में कोई ए का कॉमन नहीं है। इसे डिसजॉइंट सेट्स में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इट मीन्स व्हाट, अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं तब उस केस में जो आपका एन ऑफ, यानी कार्डिकल नंबर ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू द कार्डिकल नंबर ऑफ सेट ए प्लस कार्डिकल नंबर ऑफ सेट बी। उस केस में जो कार्डिकल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो कॉमन एलिमेंट होगा ए और बी का, वो कैसा होगा? वो निल होगा या 5 होगा, या नल सेट होंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। एक और प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं जिसमें 3 सेट मैंने लिया हुआ है, ए बी एंड सी, और कहते हैं एक यूनिवर्सल सेट यू से मैंने कंसिडर किया हुआ है। तो मैंने ए बी सी 3 फाइनाइट सेट्स लिए हुए हैं और एक यू फाइनाइट यूनिवर्सल सेट लिया हुआ है। तब दैट इज ए ऑफ द कार्डिकल नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ, यानी कार्डिकल नंबर ऑफ सेट ए माइनस कार्डिकल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक बार इसे समझने की कोशिश करते हैं वेन डायग्राम से। ना वेन डायग्राम में दिख रहा है देयर इज अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ये कहते हैं यूनिवर्सल सेट है और उसमें 2 सेट है ए एंड बी। नाउ आपको पता है इसमें कितने रीजन है? इसमें 3 रीजन है जो मैंने पहले भी जिक्र कर चुका हूं। ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है और ये रीजन 3 है। मैंने पहले ही बता चुका हूं जो रीजन 1 है, उसमें कौन कौन से हैं? वो आपका ए माइनस बी का डिफरेंस ऑफ सेट है। नाउ जो रीजन 2 है वो पहले भी मैंने जिक्र कर चुका हूं, वो क्या है? दैट इज द कार्डिकल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। नाउ रीजन 3 जो है आपको मैंने पहले ही बता चुका, दैट इज कार्डिकल नंबर ऑफ दैट इज बी माइनस ए है। नाउ अब हमें चाहिए क्या? दैट इज द कार्डिकल नंबर ऑफ ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी की बात करें तो ए माइनस बी का जो सेक्शन है वो क्या है? 1 है, यानी ये रीजन। अब ये रीजन कैसे आ सकता है देखेंगे। अगर यहां पे देखें, अगर ध्यान से, तो अगर देखें ये पूरा एक सर्कल है जो सेट ए का है, यानी एन ऑफ ए, यानी कार्डिकल नंबर ऑफ सेट ए में कौन कौन से रीजन आ रहे हैं? 1 और 2 रीजन। 2 रीजन को मैं क्या लिख सकता हूं? ये कॉमन है सेक्शन या कॉमन एरिया है जो क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का है। और 1 क्या था आपका? 1 मैंने बताया था दैट इज द एन ऑफ ए माइनस बी था, ठीक है। और 2 क्या था आपका? दैट इज कार्डिकल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। नाउ मैं इस फॉर्मूले को देखिए यहां पे लिख सकता हूं, दैट इज
एन ऑफ या कार्डिकल नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कार्डिकल नंबर ऑफ ए यानी सेट ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसे मैं लिख सकता हूं। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि ये जो है वो इसके बराबर है, वो एरिया वाइज इक्वल होगा। क्लियर? नाउ नीचे वाला एक बार देखते हैं, दैट इज द कार्डिकल नंबर ऑफ एन ए माइनस बी इज इक्वल प्लस एन ऑफ कार्डिकल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू ए, या दैट इज कार्डिकल नंबर ऑफ सेट ए, जो मैंने अभी पहले जिक्र कर चुका था, ये मैंने पहले ही इस पर डिराइव कर चुका हूँ, यानी ये इस रीजन में आता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखिएगा, जब भी आप कार्डिकल नंबर की बात करें तो ऑलवेज एरिया बेस्ड अगर सॉल्व करेंगे तो वो आप इजीली फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू मग अप दिस फॉर्मूलाज। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नाउ इस प्रॉपर्टीज में भी हमने देखे यहाँ पे 3 सेट लिए हुए ए बी सी जो फाइनाइट सेट्स हैं, और एक यूनिवर्सल सेट लिया हुआ जो फाइनाइट यूनिवर्सल सेट है। नाउ हमें निकालना है दैट इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन यानी कार्डिकल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इज इक्वल टू दी एन ऑफ ए, द एन ऑफ कार्डिकल नंबर ऑफ सेट ए प्लस कार्डिकल नंबर ऑफ सेट बी और कार्डिकल नंबर ऑफ सेट सी माइनस टर्म ऑफ द कार्डिकल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। ना इसको पहले समझने के लिए हम पहले देखते हैं इसमें रीजन कितने हैं। यहाँ पे 3 सेट हैं, तो 3 सेट में ऑलवेज जो आपके पास रीजन आएगा वो आपके पास 8 रीजन आएंगे। देखते हैं कौन कौन से रीजन। रीजन वन जो आपका कंसिडर्ड होगा वो ये होगा। नाउ रीजन 2 जो ए और बी को कॉमन पार्ट होगा। नाउ रीजन B3 जो सिर्फ आपका जो इंडिविजुअली बी रीजन होगा यानी सेट बी से जो रिलेटेड होगा। नाउ 4 जो होगा वो सी और बी का कॉमन पार्ट होगा। नाउ रीजन 5 जो होगा वो तीनों का कॉमन पार्ट होगा, यानी आपके ए में भी लाई करेंगे, बी में भी लाई करेंगे और सी में भी लाई करेंगे। नाउ रीजन 6 विच लाइज बिटवीन इन सेट ए एंड सेट सी। नाउ रीजन 7 विच इंडिविजुअली लाई इन सेट सी में लाई करेगा। और ये जो है आपका रीजन 8 है, यानी आपके पास टोटल 8 ऐसे एरिया हैं जहां पर ए बी और सी और इसमें आपके यूनिवर्सल सेट शो किए गए हैं। नाउ अगर मुझे शो करना है दैट इज ए एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ए का सारा पार्ट यानी ए का सारा सेट, बी का सारा सेट और सी का सारा सेट, तो इसमें आपके कौन कौन से आएंगे रीजन? आपके रीजन आएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 रीजन आएंगे ना। आपको पता है यहाँ पे जो रीजन 1 है वो क्या है? सिर्फ ए का पार्ट है जो किसी के साथ शेयरिंग नहीं कर रहा ना। आपको पता होगा यहाँ पे ये एरिया बताइए, ये एरिया यानी एरिया जो है रीजन 2 एंड 5 अगर आप देखेंगे तो वो कॉमन एरिया है ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं लिख सकता हूं इसे द रीजन 2 एंड 5 विल बी ए इंटरसेक्शन बी यानी कार्डिकल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एरिया 5 एंड 6, एरिया 6 एंड 5, तो देखेंगे ये कॉमन एरिया है जो ए और सी के साथ कॉमन है, यानी दैट इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। नाउ अब देखेंगे रीजन हम 4 एंड 5 का, रीजन 4 एंड 5, तो वो क्या कॉमन एरिया बी और सी का है। किसका है? कॉमन एरिया बी इंटरसेक्शन सी का है। नाउ यहाँ पे देखेंगे रीजन 5 जो है तीनों में आया हुआ है, रीजन 5 वो तीनों में आया हुआ है। नाउ हम इस फॉर्मूले के अगेंस्ट अगर चलेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे रीजन 1, तो देखिए अगर एक बात और याद रखिएगा दैट इज दी, अगर सेट ए की बात करें तो सेट ए में कौन कौन से रीजन आ रहे हैं? 1 2 5 6, कितने आ रहे हैं? 1 2 5 6। सेट बी में कितने रीजन आ रहे हैं? सेट बी में देखिए, सेट बी में कौन कितने रीजन आ रहे हैं? 2 3 4 5, कितने आ रहे हैं? 2 3 4 एंड 5। सेट सी में कितने रीजन आ रहे हैं? 4 5 6 7। एन ऑफ सी इज इक्वल टू 4 5 6 7। क्लियर? अगर मैं लिखूं एन ऑफ
ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। हमारे कितने रीजन आ गए आप देखेंगे यहाँ पे रीजन कौन कौन से आए हैं आपके 1 2 5 प्लस 6 और प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस सी में 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। तो आपको इसमें दिखेगा आपने एटलीस्ट 2 और 5 यानी 2 आपका 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, और आपका 4 2 बार रिपीट हुआ है और 6 2 बार रिपीट हुआ है। तो आपको इसमें से एक आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। और आपका जो 5 है वो आपका 3 बार रिपीट हुआ है। कितने बार? 3 बार रिपीट हो रहा है। तो आपका मोटिव ये होना चाहिए आपको 2 एक बार एलिमिनेट करना है, 4 एक बार पार्ट एलिमिनेट करना है और 6 एक बार पार्ट एलिमिनेट करना है। तो इसे एलिमिनेट कैसे करेंगे? माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या 2 5 एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 और 5 एक बार एलिमिनेट हो जाएगा ना। माइनस ऑफ एन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी को एलिमिनेट करेंगे, 4 और 5 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 और 5 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा ना। नेगेटिव ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, तो आपका देखेंगे आपका ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो 6 and 5 हट जाएगा, यानी 6 and 5 आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपके पास देखेंगे रीजन कितने बच रहे हैं, आपके पास रीजन बच रहे हैं अब 1 2 3 4 5 आपके पास नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 6 है और 7 रीजन है, यानी आपके पास 5 छोड़ के सारे रीजन्स हैं। और 5 कैसा पार्ट था? 5 जो सारे कॉमन थे, यानी आप 5 को क्या ऐड करेंगे एंड रीजन आप 5 ऐड करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? ये 5 रीजन कैसा था? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी था। 5 रीजन क्या था? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप इसी में क्या ऐड कर देंगे? आप ऐड करेंगे, क्या करेंगे? प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ना अगर ये देखिए ये क्या था? ये क्या था आपका? दैट इज द ए यूनियन बी यूनियन सी था। तो इस तरह से ये पार्ट आपके कैलकुलेट हुए हैं ना। ऑलवेज जब भी इसे सॉल्व करिएगा इसे नंबर ऑफ रीजन्स में डिवाइड करके सॉल्व करिएगा। याद रखिएगा इसमें जो 5th पार्ट है वो तीनों में कॉमन है, तो इसे हम किससे डिनोट कर सकते हैं? एन ऑफ, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से डिनोट कर सकते हैं। 2 and 5 रीजन है जो कॉमन है ए और बी में, तो इसे हम किसे डिनोट कर सकते हैं? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 4 and 5 जो कॉमन है बी और सी में, तो मैं इसे मैं डिनोट कर सकता हूं एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी से। नाउ 5 and सी जो कॉमन है ए और सी में, यानी इंटरसेक्शन ऑफ एन ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी से शो कर सकता हूं। तो ये आपका ये फॉर्मूला तैयार हो गया एज पर दी फाइनाइट कार्टिकल लिमिट से, प्रॉपर्टीज की बेस पे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मैंने 3 सेट्स जो है फाइनाइट सेट्स का लिया हुआ है और एक यूनिवर्सल फाइनाइट सेट लिया हुआ है। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड आउट दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली इन 2 सेट्स, यानी 2 सेट्स में ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। वो देखते हैं 3 सेट्स लिए हुए हैं तो नंबर ऑफ रीजन्स कितने होंगे? देयर आर 8 रीजन्स, ठीक है। कौन कौन से हैं वो एक बार देखते हैं। रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4, रीजन 5, 6, 7 एंड 8 रीजन्स। क्लियर? नाउ 8 रीजन्स है, आपको फाइंड करने हैं ऐसे सेट्स जहां पे 2 सेट्स प्रेजेंट हैं, यानी कौन कौन सा एरिया होगा? आपका सेकंड पार्ट, यानी सेकंड एरिया। एरिया आपका देखिए ये 4 है और एरिया आपका 6 है। अगर इन एरिया को रीजन्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो 2 एरिया है इट इज शेयरिंग बाय द ए एंड बी, यानी ये 2 सेट्स में लाई कर रहे हैं। ना अगर आप 4 एरिया को, 4th एरिया देखेंगे वो ए से भी शेयर कर रहा है और सी से भी शेयर कर रहा है ना। 6 रीजन देखेंगे तो आप देखेंगे बी को भी शेयर कर रहा है एंड सी बी से शेयर कर रहा है। तो आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है, तो उसके वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है दैट इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ यानी कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ
C माइनस A या C इंटरसेक्शन A माइनस ऑफ 3n टाइम्स ऑफ यानी कार्डिकल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो आपको मैंने पहले ही बताया था जो फिफ्थ रीजन था, जो फिफ्थ रीजन है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज द कार्डिकल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है। और आपको पहले ही बताया था एरिया जो 2 and 5 है यानी 2 and 5 है उसे मैं क्या कह सकता हूं, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ A and B है ना। जो 5 and 6 है यानी 6 and 5 जो एरिया है दैट इज द एन ऑफ B इंटरसेक्शन C। और A इंटरसेक्शन C का क्या होगा, A इंटरसेक्शन का दैट इज दी 4 and 5 यानी 4 5 क्या होगा, दैट इज दी A इंटरसेक्शन C है, A इंटरसेक्शन C है, ठीक है। यानी ये C का पार्ट है और ये A का पार्ट है ना। यहाँ पे देखेंगे तो अगर मैं A इंटरसेक्शन B लिखा हुआ तो आपके कौन सा एरिया मिलेंगे, आपको एरिया आप मिलेंगे कौन सा, दैट इज द 2 and 5 एरिया। मैंने 2 and 5 एरिया लिख दिया। B इंटरसेक्शन C है यानी B इंटरसेक्शन C में आपको कौन सा एरिया मिलेगा, 5th एरिया एंड 6th एरिया। नाउ A इंटरसेक्शन C में कौन कौन से एरिया मिलेंगे आपको, 4th एंड 5th मिलेगा। नाउ इसमें क्या किया, दैट इज द माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ दैट इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। उसे मैंने किसे कहा था, 5th एरिया था यानी 3 इंटू 3 बार 5 था यानी 5 माइनस 5 माइनस 5, ठीक है। नाउ देखिए अगर यहाँ 3 बार 5 लिखा तो ये तीनों 5 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपको कौन कौन सा एरिया मिलेगा, एरिया है 2 6 एंड 4। तो आपको पता था ये 2 4 6 कैसा एरिया था, ये एरिया ऐसा था जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है एग्जैक्टली 2 सेट्स में लाई कर रहे हैं, एग्जैक्टली 2 सेट्स जो पे लाई कर रहे हैं यानी ये वाले एरिया, ये सेक्शन और ये एरिया, ये 3 एरिया थे। तो इनका कभी भी फॉर्मूला निकालना हो तो ऑलवेज हम क्या निकालते हैं, दैट इज A इंटरसेक्शन B प्लस N ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस C इंटरसेक्शन A माइनस ऑफ N ऑफ दैट इज कार्डिकल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इस तरह से हमें वैल्यूज निकालते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें देखिए 3 सेट्स लिए हुए हैं जो फाइनाइट्स हैं A B C और एक यूनिवर्सल सेट लिया हुआ है U जो फाइनाइट यूनिवर्सल सेट्स है। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट दैट एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन सेट, किसी एक सेट में लाई कर रहा है। वो कौन सा एरिया होगा, वो एरिया देखते हैं। वो अगर एरिया देखेंगे तो आपको ये एरिया मिलेगा। देखिए ये वो एरिया है पहला, ठीक है। ये वो एरिया है जो सिर्फ B में अवेलेबल है और किसी से शेयर नहीं कर रहा है। ये वो एरिया है जो वे C से शेयर कर रहा है और किसी से शेयरिंग नहीं हो रही है। तो अगर मैं देखूं ये पार्ट और ये पार्ट अगर कैलकुलेट करना है जो किसी से शेयर नहीं हुआ यानी सिर्फ इंडिविजुअली वो सेट हैं, तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले रीजन हम देख लेते हैं। इसमें कितने रीजन होंगे, इसमें 8 रीजन होंगे। रीजन कौन कौन से होंगे, देखिए मैंने पहले भी डिस्कस किया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना। ऑलवेज मैंने बताया जो 5th रीजन था, जो रीजन 5th था, वो देखिए तीनों में शेयरिंग किया हुआ, तीनों में कॉमन है। तो मैं लिख सकता हूं रीजन 5 इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है ना। 2 and 5 को आप देखेंगे, 2 and 5 को रीजन वो A और B से शेयर किया हुआ यानी A इंटरसेक्शन B है, यानी मैं लिख सकता हूं कार्डिकल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B है ना। रीजन आप देखें 5 and 6, रीजन आप देखें 6 and 5, तो आपको मिलेगा ये क्या है, B और C से शेयर है यानी कार्डिकल नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C है ना। रीजन 4 and 5 देखेंगे, 4 and 5, तो आपको दिखेगा ये रीजन A और C से शेयरिंग है, A और C से शेयर है, तो दैट इज N ऑफ A इंटरसेक्शन C है ना। अगर आपको A की वैल्यू निकालनी है यानी 1 की वैल्यू निकालनी है, 3 की वैल्यू निकालनी है, 7 की वैल्यू निकालनी है, आप कैसे निकालेंगे, यानी 1 रीजन, 3rd रीजन और 7th रीजन निकालने हैं तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा, दैट इज N ऑफ 1 A। तो N ऑफ N कैसे निकालेंगे, देखिए सेट A में कितने रीजन आएंगे,
सेट ए में कितने रीजन आएंगे वो पहले देखिए 1 2 5 4 यानी 1 2 4 5 इतने रीजन आएंगे। सेट बी में कितने रीजन आएंगे देखेंगे तो सेट बी में रीजन आपके आएंगे 2 3 5 6 2 3 5 6। सेट सी में कितने रीजन रहेंगे वो एक बार देखते हैं आपको। तो सेट सी में ये आए हैं तो यानी आपके 5 6 4 5 6 7 कितने रीजन आएंगे 4 4 5 6 7। मैं लिख सकता हूं 4 5 6 7। ये तो रीजन हो गए इंडिविजुअली सेट्स के। नाउ इजिली हमें फाइंड क्या करना है रीजन 1 रीजन 3 एंड रीजन 7 फाइंड करना है ना। लिखिए इसे देख लेते हैं ना। रीजन एन ऑफ ए में कितने रीजन है वो है 1 2 4 5 है। नाउ प्लस ऑफ एन ऑफ बी यानी बी में कितने रीजन्स थे हम लिख लेते हैं 2 + 3 + 5 + 6 4 रीजन्स थे। नाउ सी में कितने रीजन थे 4 रीजन्स थे। वो कौन से रीजन्स थे देख लेते हैं। इट इज 4 + 5 + 6 + 7 ये लिख लेते हैं। नाउ ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी दो बार रीजन्स माइनस होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या क्या है रीजन 2 और 5 यानी 2 बार आप माइनस यानी 2 बार आप 2 यूज करोगे और 2 बार 5 यूज करोगे। क्लियर। नाउ माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सी तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है तो आपके रीजन कौन सा आएंगे 5 और सी यानी -5 2 बार करेंगे और -6 2 बार करेंगे। ना रीजन ए इंटरसेक्शन सी है ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन सी रीजन कौन थे -4 और -5 यानी -4 2 बार यूज करेंगे और -5 2 बार यूज करेंगे। प्लस ऑफ 3 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है यानी वो कॉमन पार्ट कौन सा है 5 पार्ट है। तो मैं देखिए 5 पार्ट को यानी 5 को 3 बार ऐड करूंगा। नाउ एक बार रीजन देखते हैं कौन कौन से माइनस होंगे कौन से हटेंगे। देखिए यहाँ पे रीजन 2 बार 2 माइनस हो रहे हैं तो 2 देखिए यहाँ से ये कटा ये कैंसिल आउट होगा तो आप ये रीजन कैंसिल आउट हो गया ना। 5 जो है देखिए 1 2 3 4 5 6 बार नेगेटिव है यानी 6 बार वो पार्ट कटेंगे तो 1 2 3 यानी आपके 3 कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से 1 2 और 3 तो यहाँ से आपके 1 2 3 ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गए। जो 6 पार्ट था यानी जो 6 रीजन था वो कैंसिल आउट होगा कितने 2 बार 1 2 1 और 2। 4th रीजन था वो 2 बार कैंसिल होगा देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अब देखिए आपके पास रीजन कौन कौन से बचे हैं। यहाँ पे रीजन 1 बचा है यहाँ पे 3 बचा है और यहाँ पे 7 है। सारे रीजन कैंसिल आउट हो गए यानी आपका जो यहाँ पे 1 रीजन और +3 रीजन +7 रीजन का जो फॉर्मूला क्या होगा आपका दैट इज ए ऑफ सेट ए यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी प्लस कार्डिनल नंबर सेट सी माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ट्वाइस ऑफ कार्डिनल नंबर बी इंटरसेक्शन सी माइनस ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस ऑफ 3 टाइम्स कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। तो इस तरह से ये वैलिड हो गया कि ये फॉर्मूला या ये रीजन जो है आपके 1 3 5 7 1 3 7 रीजन देंगे यानी कोई एक सेट होगा जहां पे वो शेयरिंग नहीं होगा। वो रीजन कौन सा था ये वाला रीजन था ये रीजन था और ये रीजन था। क्लियर। ये फॉर्मूला कैसे मैंने वैलिड किया। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट्री यूनियन ऑफ बी कंप्लीमेंट्री। इसे हम क्या लिख सकते हैं दैट इज दी कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट्री और इक्वल टू लिख सकते हैं दैट इज दी कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस दैट कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक बार इसे वेन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ना सबसे पहले मैं ये रीजन को शो करना चाहूंगा दैट इज दी कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री बी कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपका ये रीजन है ए और ए को छोड़ के बाकी क्या होंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे यानी रीजन्स देखिए जो शेडेड रीजन्स होंगे
वो क्या होंगे सारे ए कॉम्प्लीमेंट्री। ये शेडेड रीजन्स क्या हो जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट्री, जो मैंने ब्लू कलर से शो किया हुआ है। नाउ बी कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होंगे? बी कॉम्प्लीमेंट्री देखिए जो बी का पार्ट ना हो, यानी देखेंगे जो ब्लैक कलर से शो कर रहा हूं यानी बी का जो पार्ट ना होंगे, यानी वो देखिए तो जो भी आपको शेडेड रीजन्स दिख रहा है वो सारे रीजन्स क्या हो जाएंगे, ये है दैट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री। देखेंगे इसमें क्या सिर्फ माइनस हुआ है, ये जो इंटरसेक्शन था वो पार्ट वो माइनस हुआ है, यानी ये पार्ट माइनस हो गया है। क्लियर? नाउ एक बार इसे देखते हैं, ये किसके बराबर है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री। इसमें क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री, यानी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री ये है, यानी ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री मैं जो शो कर रहा हूं वो मैं ब्लैक कलर से शो कर रहा हूं, तो ब्लैक कलर से शो कर रहा हूं तो ये रीजन आएगा। ठीक है, और इस रीजन्स को मैं हटा दे रहा हूं, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी जितने भी ब्लैक कलर से मैंने शो किया हुआ है वो रीजन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री है। आप देखेंगे दोनों ही रीजन्स जो होंगे इक्वल हैं या शेडेड रीजन इक्वल आएंगे। ये दोनों ही रीजन किसके बराबर होंगे? दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे, तो यूनिवर्सल सेट पूरा है, उसमें से अगर ये पोर्शन अगर हटा दें तो पूरा सेट ये रीजन आपको मिल जाएगा। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज थे जो हमने अब तक देखा है। अब तक हमने जो डिस्कस किया वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रास ऑफ सेट्स का डिस्कस किया था, और फाइनाइट एलिमेंट्स के लिए यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स के लिए जो प्रॉपर्टीज थे वो हमने डिस्कस किया। इसमें बेस्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्पफुल होगा समझने में और अच्छी तरह से। थैंक यू।